2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ घेराबंदी करने में जुटे विपक्ष को हमेशा की तरह फिर से करारा झटका लगा है। कहां तो गांधी वाड्रा परिवार और ममता बनर्जी जैसे नेता सपना देख रहे थे कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एक साथ साझा मंच पर आएगा और सब मिलकर मोदी को हराएंगे, लेकिन ये सपना भी ताश का महल ठहरा और तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के मुखिया के चंद्रशेखर राव ने इसे पल भर में ढहा दिया। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने भाजपा के खिलाफ किसी भी मोर्चाबंदी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए राजनीतिक मोर्चे की नहीं बल्कि वैकल्पिक एजेंडे की जरूरत है। टीआरएस के 21वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस को तेलंगाना की क्षेत्रीय राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में लाने का फैसला किया गया है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी पार्टियों का राजनीतिक मोर्चा बनाने के पक्ष में नहीं हूं। उन्होंने कहा कि फिलहाल मोर्चे के बजाय देश को टीआरएस की तर्ज पर एक वैकल्पिक एजेंडे की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वाम दलों ने हाल ही में उनसे मुलाकात की थी और केंद्र से भाजपा को हटाने के लिए एकजुट प्रयास करने का सुझाव दिया था। मैंने उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री को हटाने या बनाने का विचार गलत था। अंततः लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। गौरतलब है कि उनका यह बयान भाजपा के खिलाफ पिछले कुछ महीनों की उनकी लगातार बयानबाजी से बहुत अलग है। उन्होंने बीते 11 अप्रैल को दिल्ली में धरना दिया था और पीएम नरेंद्र मोदी से कहा था कि वे किसानों की भावनाओं से ना खेलें वरना लोग उनकी सरकार गिरा देंगे। हालांकि अब उनके सुर बदल गए हैं और उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा है कि देश को तत्काल एक वैकल्पिक एजेंडे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि टीआरएस एक क्षेत्रीय पार्टी है, इसलिए उन्हें टीआरएस को एक राष्ट्रीय पार्टी में बदलने के सुझाव भी आए थे। साथ ही टीआरएस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति बीआरएस रखने के सुझाव भी मिले हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हैदराबाद से देश की दिशा बदल सकती है तो यह तेलंगाना के लोगों के लिए गर्व का क्षण होगा। यह स्पष्ट करते हुए कि टीआरएस वैकल्पिक एजेंडा तैयार करने और देश को नई दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, केसीआर ने कहा कि वैकल्पिक ताकत जल्द ही उभरेगी और एक राजनीतिक तूफान पैदा करेगी। बहरहाल केसीआर के इस बयान के बाद दो बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली तो यह कि पीएम मोदी के खिलाफ कोई विपक्ष का साझा मंच बन पाए अब नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि मोदी राजनीतिक जंग में जनता के भरोसे की बदौलत विपक्षियों से बहुत आगे निकल चुके हैं। और दूसरी बात यह कि अब केसीआर को भी समझ आ चुका है कि मोदी से सीधी टक्कर नहीं ली जा सकती, इसलिए उनके भी सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।